नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सोशल मीडिया का क्रेज हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ क्रेज ही नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई भी दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। बल्कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज की तारीख में एक करियर और एक प्रोफेशन के तौर पर उभर चुका है। और कमाई के लिए इन्फ्लुएंसर्स का ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना नॉर्मल है, लेकिन इस कोलैबोरेशन के बारे में उनके फॉलोअर्स को पता ना होना गलत है। लेकिन अब अगर इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा किया तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसा क्या होने वाला है, आपको हम बताते हैं इस रिपोर्ट में। स्मार्टफोन रखने वाले तकरीबन हर शख्स, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहता है। इनमें से तमाम लोग इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धड़ल्ले से कमाई भी कर रहे हैं। कमाई का सबसे बड़ा जरिया ब्रांड कोलैबोरेशन होता है, लेकिन यही कोलैबोरेशन कई बार आम आदमी को बरगलाने का काम करता है। कई बार इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी बात को कहने के पैसे मिलते हैं, यानी वो एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन आम यूजर को ये बात पता नहीं होता। वो अपने फेवरेट सोशल मीडिया स्टार की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। नतीजा ब्रांड और इन्फ्लुएंसर पर तो पैसे की बरसात होती है, लेकिन मायूस यूजर सबके बीच कई बार ठगा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार अब ब्रांड प्रमोशन करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि ब्रांड प्रमोशन करने पर इन्फ्लुएंसर को ये बताना पड़ेगा कि ये एक विज्ञापन है, और ब्रांड का प्रचार करने की सूरत में उस पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर भी लगाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर भारी पेनाल्टी लगेगी। सरकार इसको लेकर नई गाइडलाइन लाने की तैयारी कर चुकी है। नई गाइडलाइन में किस तरह के नियम होंगे, इसका फिलहाल ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन नई गाइडलाइन अगले 10 से 15 दिनों में जारी हो सकते हैं और इसका मकसद कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना है। लेकिन इससे इन्फ्लुएंसर्स पर क्या असर होगा और वो कितना इन नियमों को मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ईटी नाउ स्वदेश। तो बेशक ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने वाला बड़ा फैसला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार किस तरह के नियम यहाँ बनाने वाली है आखिर, और इस फैसले से इन्फ्लुएंसर्स पर कैसा असर पड़ेगा। क्या नियम ना मानने पर सिर्फ फाइन लगेगा या किसी तरह की सजा भी होगी? इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोशल एम्पलीफायर्स के फाउंडर विवेक नाथवानी, इन्फ्लुएंसर पारस तोमर और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिजॉन मिश्रा हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। पारस, आपके साथ शुरू करूंगी। जब से खबर आई है तब से आपको तमाम टीवी चैनल्स पर ही हम बातें करते हुए देख रहे हैं। तो ये संज्ञान जो अब लिया गया है इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन लाने का और उनकी कमाई को एक तरह से और ट्रांसपेरेंट बनाने का, कुछ समय पहले हमने एस्की से जब बात की थी तो मेरे ख्याल से एक गाइडलाइन के तौर पर, नॉट एग्जैक्टली जो लागू हो सके, पर एक खाका रिलीज़ किया जा चुका था, जिसके बारे में ऑब्वियसली जागरूकता की कमी थी और बहुत लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट उस वक्त जो हमारे साथ शो पे इन्फ्लुएंसर बैठी थी उन्होंने इसके बारे में पहली बार सुना था। क्या आप इसके बारे में अवेयर थे? क्या आप उन इन्फ्लुएंसर्स में थे जो हैं जो इसका पहले से ही इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके अधीन काम कर रहे हैं? आई थिंक काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कविता, ये पता ही नहीं है। यू नो, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट इन बिगर टाउन। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स छोटे गांव में हैं, छोटे कस्बों में हैं। उनको सिर्फ ये पता चलता है ब्रांड ने उनको अप्रोच किया, हम उनको इतने पैसे देंगे, वो पोस्ट डालते हैं, वो खुश हो जाते हैं। ये सारी बातें उन इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचती नहीं है। तो यू नो, वेरी ऑफन इस डिस्कशन में पीपल कीप थिंकिंग दैट ये इज अ लैक ऑफ इंटेंट। कई बार इट्स नॉट अ लैक ऑफ इंटेंट, इन्फ्लुएंसर्स कह रहे थे इट्स एक्चुअली इग्नोरेंस, दे डोंट नो इट। एक तो वो पहलू है। तो दूसरी बात है, हम जैसे लोग तो काफी टाइम से स्पॉन्सर पोस्ट के टैग डाल रहे हैं, इंक्लूड्स पेड प्रमोशन के टैग्स डाल रहे हैं। बट यू नो, जो दूसरी बात है व्हिच एक्चुअली आई थिंक ASCI आल्सो इज बिगिनिंग टू रियलाइज, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स आर वेरी हैप्पी टू से दिस इज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट बिकॉज एक्चुअली उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। फिर दिखता है कि बाकी ब्रांड्स मेरे साथ स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अच्छा। गड़बड़ होती है, मोस्ट ब्रांड्स आर नाउ टेलिंग इन्फ्लुएंसर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि प्लीज आप स्पॉन्सर पोस्ट मत डालो, बिकॉज जैसे आपने स्पॉन्सर पोस्ट डालते क्रेडिबिलिटी निकल जाएगी। सो दे आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक इट्स ऑर्गेनिक कंटेंट।
which is the aspect nobody seems to talk about, right? So everyone says the accountability influencer के साथ है, not realizing half the time भाई influencer तो बड़ा कुछ होता है, बिल्कुल शो ऑफ करने का मौका होती है, मेरे को देखो Nike ये कर रही है, Reebok ये कर रही है, right? It's the brands who say no, make it look like it's a real organic content, and that's where the problem is. अच्छा, ये जो 10 लाख का फिगर मैंने सुना कि अब इसे 10 लाख रुपए चले जाएंगे, and I think it's up to that. We have to also understand 800 crore revenue from the influencer market. It is a very big number. I think सबके हक के बक उड़ गया, because मैं आपको इतने साल से जैसे बोल रहा हूँ, कविता आप तो influencer बन रहे हो, right? Why? Because we realize that commerce is so big. So I think बहुत सारे influencers को ये बात actually पता ही नहीं है. So I want to, मैं अपने community को sort of save करके बोलना चाहता हूँ. It's not the lack of intent. It's unfortunately the lack. It's ignorance. They don't know the law. ये आपने बिल्कुल नया एंगल दे दिया, नया ट्विस्ट दे दिया है, क्योंकि विवेक अब तक तो हमको यही लगता था कि इन्फ्लुएंसर्स जो है स्पॉन्सर टैग डालना नहीं चाहते हैं और ब्रांड की भी कमाई हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स की कमाई हो रही है और कंज्यूमर्स यहाँ पर जो हैं वो उल्लू बन रहे हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है, कितनी सही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, क्या वाकई यहाँ पर ब्रांड्स चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सर टैग नहीं लगाए और ऑर्गेनिक पोस्ट दिखे, ये उनका मकसद रहता है ताकि विश्वास लोगों में ज्यादा बढ़े? दो पहलू होते हैं बेसिकली। एक होता है कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करें और बेसिकली उनके थ्रू अपनी ब्रांड को प्रमोट करें। दूसरा होता है ऑर्गेनिक वे। तो ऑर्गेनिकली एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेटिव होता है, बस उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरह प्रमोट ना करें इसको। तो होता क्या है, कंज्यूमर के माइंड में एक साइकोलॉजी ऐसी क्रिएट होती है कि ये मेरा जो इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, बेसिकली वो खुद ये ब्रांड यूज करता है, वो खुद इसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, तो इवन आई शुड कंज्यूम द सेम। तो होता क्या है, जब इस प्रकार की परसेप्शन बनती है, लोग वो ब्रांड की तरफ खींचे जाते हैं। स्पेसिफिकली जब स्पॉन्सर्ड कंटेंट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखा जाता है तो लगता है कि ये पैसे की वजह से कर रहे हैं, पर जब ऐसा नहीं लिखा जाता, बेसिकली वो स्पॉन्सर्ड ही होता है पर वो मेंशन नहीं किया जाता, तो एक इंप्रेशन ऐसी बनती है कि ये फ्री है, ये मेरा जो इन्फ्लुएंसर है वो यूज कर रहा है और इसलिए लोग खींचे जाते हैं। बस उसी का कभी ना कभी कुछ डिसएडवांटेज भी मिलता है और जिससे आई थिंक उसी वजह से गवर्नमेंट इस प्रकार की गाइडलाइन लाई। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि ये गाइडलाइंस आए ताकि पारदर्शिता, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एम है, वो पूरा हो सके। विजॉन सर, यहाँ पर ग्राहकों के लिहाज से ये कितने फ़ायदे की बात है, कितनी ट्रांसपेरेंसी वाकई में आ जाएगी और क्या ये आपकी फॉलोइंग को इम्पैक्ट करेगा, या क्या ये ब्रांड्स को इस तरह की स्पॉन्सर टैग लगा देना और बताना कि हम इस प्रमोशन के लिए पैसे ले रहे हैं, क्या वाकई इन रियल टर्म्स कुछ इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली इम्पैक्ट तो होता है। जैसे कितने लोगों को मालूम है, पहले जब ऑनलाइन सेल्स नहीं था, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं रहा, कितने लोगों को मालूम है, कितने कंज्यूमर्स को मालूम है कि हर एक दुकानदार को पैसे दिया जाता है टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स ऑन द फ्रंट ऑफ द शेल्फ। कितने लोगों को मालूम है कि जब जो शो विंडो बनता है वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो रिटेलर्स को दिया जाता है पैसा। यूसी मेरा केवल एक ही बात है जो हम बार बार सरकारी तंत्र में भी बोलते हैं, रेगुलेटर्स को बोलते हैं और नियम कानून में लाने की कोशिश करते हैं कि जो भी आप करिए, आप कंज्यूमर का कंसेंट लेके करिए, कंज्यूमर को बताइए, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो वो एथिकल हो, वो अनएथिकल नहीं होनी चाहिए कि आप उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको 10 रुपया और ज्यादा देना पड़ रहा है। आप कीमत को नियंत्रण रखिए। रेगुलेटिंग मैकेनिज्म आज के दिन में हमारे देश में रिटेल ट्रेड में नहीं है, अब ई कॉमर्स में आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में आ गया है, ये सब में गाइडलाइंस बन रहे हैं। अब सरकार को गाइडलाइन सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स के लिए बनना होगा या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे बनाना होगा, ताकि एक पारदर्शिता लाए, जो कविता जी आप बता रही थी कि पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। यूसी लोगों को समझना होगा कि हमको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा कि नहीं, हम क्यों वो वैल्यू दें जहां पर करोड़ों रुपया सेलिब्रिटीज को दिया जा रहा है, स्पॉन्सर्स को दिया जा रहा है, क्यों हम दें ये पैसा? हम पैसे दें बाय वर्ड ऑफ माउथ। यदि हम खरीदे कोई प्रोडक्ट, हमको अच्छा लगा एज ए कंज्यूमर, हमको बताना चाहिए लोगों को कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, सही बात ये है। वैल्यू दे रहा है, ये वाकई में एक अफोर्डेबल है, ये सही कीमत देते हैं। हमारे देश में रिटेल ट्रेड में
इतने इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, इतने पैसे खर्चे होते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं, और उसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं, डेटा नहीं, वो डेटा कोई पब्लिक नहीं करते हैं। यू सी, आप यदि देखें, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ने कई कोड्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी कोड बनाने के बाद भी वॉलंटरी कोड है, लेकिन कितने लोग उसको मानते हैं? सही बात है। कितने लोग उसको लेके चलते हैं? और अभी यदि सरकार कोई गाइडलाइन भी लाए जिसमें कोई कानूनी मतलब टीत नहीं है, तो कितने लोग मानेंगे इसको? तो प्लीज, मतलब मेरा ये कहना है, गाइडलाइन जरूर लाना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, किस ढंग से लोग एनरिचमेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर को मिसलीड करके या डिसेप्टिव मैसेजिंग देके, या तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि सारे तंत्र में एक एथिकल कोड आनी चाहिए जिससे कंज्यूमर को रियल वैल्यू फॉर मनी मिले। ये नहीं हो कि आप एक व्यापार करने के लिए कोई भी ढंग से कंज्यूमर को लाभान्वित करके, उसको मिसलीड करके, उसको किसी तरह अट्रैक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट बेच दें। नहीं, बिल्कुल सही है, और वक्त आ गया है कि इस तरह के सख्ती के नियम लागू किए जाए, इनका पालन भी किया जाए। लेकिन पारस, ये तो एक बात हुई है सिर्फ स्पॉन्सर टैग लगाने की, लेकिन गाइडलाइंस में इसके भी अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी बातें की गई हैं कि जो गलत दावे करते हैं ब्रांड, उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता। गुमराह करने वाली बातें जो हैं ब्रांड के जरिए या ब्रांड के बिहाफ पे इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर सकते। खैर, ये तो सेलिब्रिटीज पर भी लागू हुई है और सख्ती सब इन्फ्लुएंसर्स पर भी लागू की जा रही है। किस तरह से अनदेखी यहाँ पर की जाती है इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से? क्या जिस भी ब्रांड को वो एंडोर्स करते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा कोई काम किया जाता है? बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। वो जब कोई वीडियो बनाते हैं, दिस आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय ओन पर्सनल ओपिनियन, यू नो, अ लॉट ऑफ द ब्रांड्स दैट इन्फ्लुएंसर्स को मिलती हैं, वो डब्बा आपके घर मंडे को आता है, आपने वेडनेसडे को वीडियो डाला, राइट? तो एक्चुअली स्पीकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर, आई थिंक जो कंज्यूमर की इंटेलिजेंस है, हम उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब आप जब कपिल शर्मा का शो देखते हैं, जैसे आप कोई ब्रांड देखते हैं, आपको पता है दिस इज अ पेड प्रमोशन। आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप किसी ब्रांड का एड देखते हैं, यू नो इट्स अ पेड प्रमोशन। आप कोई फिल्म देखते हैं, आई थिंक नाउ हम जो कंज्यूमर साइकी उसको अगर समझ लें कि कंज्यूमर ने जैसे ही कोई ब्रांड देखा, उनको पता है ये पेड प्रमोशन, इट विल बी ईजियर, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स व्हेन दे मेकिंग अ वीडियो जो किसी ब्रांड के लिए, किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, दैट्स ओनली कमिंग ईदर फ्रॉम अ बार्टर, जो अगेन ग्रे एरिया है कि भाई मैं तो बोलूंगा मैंने पैसे तो लिए नहीं, उन्होंने मेरे को फ्री में ये प्रोडक्ट दे दिया और मैंने उसको, यू नो, आई एम समहाउ जस्ट शोइंग कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ या नहीं यूज कर रहा हूँ। सो आई थिंक लाइक इफ यू जस्ट फॉर एग्जांपल इस सोशल मीडिया में मुझे कहीं ना कहीं आई फील लाइक इट्स ऑलमोस्ट अनफेयर, बिकॉज बाकी मीडियम्स में, जैसे आप न्यूज़पेपर में, जैसे आप कोई ब्रांडेड कंटेंट देखते हैं और इतने सारे न्यूज़पेपर है, जैसे ही न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल में आपने कोई ब्रांड का नाम पढ़ा, यू ऑटोमेटिकली नो इट्स पेड कंटेंट, राइट? वही क्यों कंज्यूमर साइकोलॉजी आई थिंक इवन ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग धीरे-धीरे आ गई, लोगों को समझ में आ जाता है, एंड समटाइम्स आई थिंक यू अंडर एस्टिमेट द कंज्यूमर। सो the regulation is fine, but जो दूसरी बात है, you know, I always feel like I'm defending the influencer community. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, जो बड़े इन्फ्लुएंसर 18, 19, 20 साल के तो हैं, इनको regulations पता नहीं चलते, they are earning their first paychecks. It's not ignorance, it's excitement, of course. Ignorance of the law does not mean that you're fine, you have to still know it. But you know, I think what we need to do is influencers को जैसे attack करते हैं बेचारों को, I think we need to actually change that narrative to say we need to educate our young influencers, because ये business ही नया है, ये कैटेगरी ही नहीं है, nobody knows how it works. इसीलिए आपको लगता नहीं पारस के रेगुलेट किया जा रहा है ताकि इनको थोड़ा सा और जिम्मेदार बनाया जाए? क्या इसकी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसी है, जैसा कि आपने कहा कि अधिकतर जो है वो बच्चे। जी, It's a good thing. It's a good thing. So regulation जो काफी टाइम से आया, आपने देखा होगा स्पॉन्सर पोस्ट काफी लोग डालते हैं. lot of people actually put it. The trouble is we need to also, I think, यहाँ पे actually influencer और ASCII के बीच में एक generation gap हो गया. So the ASCII guys are much older, the influencers are much younger. I think ये generation gap को bridge करने के लिए उसको brand को लाना पड़ेगा. कि ASCII says listen, the brand is also जी, बहुत बार ब्रांड बोलेगा इन्फ्लुएंसर मत डालो, बोलेगा इस मिक्स में हुआ एक्चुअली द मिडिल पीपल आर पेइंग द इन्फ्लुएंसर्स। अब जैसे वही हो गया जब प्लास्टिक बैन हुआ था, कंज्यूमर से पैसे ले रहे थे, राइट? आई वाज पेइंग दैट 1 extra rupee, the accountability was not with the store which was giving it to me. यही somewhere with that middle gap जो ब्रांड वाले, आई वाज थिंकिंग भाई इनके तो बड़े मजे हैं ना, इन पे लेजिस्लेशन है ना, इनके 10 लाख रुपए करने की, इन्होंने अपना प्रमोशन भी करा लिया, इनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो मेरे को वो नहीं समझ में आया, हाउ इज इट दैट द ब्रांड व्हिच इज एक्चुअली द कंपनी व्हिच हैव CAs and accountants and lawyers, how is it that they are completely whitewashed and their hands are clean? हमने तो कुछ
दिया, हमने पैसे दे दिए, अपना प्रमोशन प्रचार करा दिया, बात खत्म। बेचारे इन्फ्लुएंसर जिनको लॉ ही नहीं पता वो फंस गए। So education is great. I don't think there's resistance from influencers. Like I keep saying, influencers को मजा आता है सिर्फ प्रोडक्ट टैग डालने में, स्पॉन्सर टैग लोगे, उसे लगता है भाई मैं इतना कूल हूं, सारे ब्रांड्स मेरे पास आ रहे हैं। तो वो साइकोलॉजी लोग समझते नहीं है। Nobody is resistant putting sponsor tag because हमको तो उससे हमारी मार्केट इक्विटी बढ़ती है कि देखो इतने बड़े ब्रांड मेरे पास आ रहे हैं। So I think people don't understand that point. तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि बाकी तमाम जगहों पर भी तो आप इस तरह की प्रमोशन और पेड पोस्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग से क्यों रिएक्ट किया जा रहा है? तो विवेक, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सेलिब्रिटीज की बात करो, इन्फ्लुएंसर्स की बात करो, इनकी रीच इतनी बड़ी है और इतनी गांव कस्बों तक है, इतनी घर घर तक है कि लोग आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाकी जगहों पर भी पेड प्रमोशंस होती हैं, पता नहीं वो किस रेगुलेटर के अधीन आते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर भी देखिए आस्की के जो नियम है उनको मानने के लिए बाध्यता नहीं है और सजा देने का अधिकार भी नहीं होता है आस्की को। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं, सब जगह से उठ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के खेमों से ज़्यादा उठ रहे हैं कि इन पर अकेले क्यों गाज गिर रही है। तो कहीं ना कहीं आप मासी हैं, इसीलिए तो गाज गिर रही है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया की दुनिया में कि जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। तो अब सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा कौन दिखते हैं? इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं और ब्रांड्स दिखती है। तो ब्रांड्स यही चाहते हैं कि वो खुद ब खुद अगर जितना मार्केटिंग करेगी, लोग एक हद तक ही परचेज करेंगे उनकी प्रोडक्ट या सॉल्यूशन। जब वो इन्फ्लुएंसर के थ्रू करेगी तब जाके उनकी जो कंज्यूमर बेस है उनको भी रीच आउट कर पाएंगे और बेसिकली वो उनका दिल जीत पाएंगे कि भाई आपका इन्फ्लुएंसर है, आपका जो चहेता इन्फ्लुएंसर है वो हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो आप भी कीजिएगा। और बेसिकली इस प्रकार से वो अपनी प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर पे ही अगर ये लाठी गिर रही है, वो थोड़ा मुझे लगता है कि इसको हमें थोड़ा मतलब डिटेल में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं जो इसमें कवर की जा सकती है। जैसे कि फेक रिव्यूज की बात हो जाती है, फेक कंटेंट की बात हो जाती है, सोशल मीडिया बॉट्स की बात हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पहलू है जिस पे फोकस किया जा सकता है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा कदम भी कि इस अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की जो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। पिजौन जी, आपको लगता है सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को एक ही पायदान पर लाना चाहिए, एक ही तरह के नियमों की सख्ती इन पर करनी चाहिए कि थोड़ी सी यहाँ पर ढिलाई जो है आप इन्फ्लुएंसर भी बरत सकते हैं? क्योंकि देखिए कमाई तो सेलिब्रिटीज की ज्यादा होती है। नहीं कविता जी, there is no compromise on unethical practices. हाँ, सही बात। There is no compromise. We have to, I mean, we have to draw a line where people must know whether you are a, you know, very renowned celebrity or you are an upcoming celebrity or you are just a small influencer, you know, who is just, you know, getting to reach out to people as a kind of an influencer, which is another form of, you know, getting the celebrity tag. So in my view, कोई compromise नहीं होना चाहिए. There should be a uniform law. Law has to be uniform, neutral, you know, and we have to ensure that they are all made fully aware. Ignorance is not an excuse, you know. So they have to learn, because when they are getting into commercial business, once they are into a commercial business, they must know what is ethical, what is not ethical, what is allowed, what is not allowed. Because हमारे देश में legal intervention is very difficult, and a common consumer, when he gets cheated because he's got deceptive, he got misled by a influencer or a celebrity, he finds it extremely difficult to get a compensation. Extremely difficult. So we have to understand हमारे देश में किस ढंग से कानून लाना चाहिए जिससे वो सरल हो, आसान हो, और जो भी व्यक्ति अनएथिकल प्रैक्टिस एडॉप्ट करेंगे उनको ये पता लगे कि उनके ऊपर बहुत जबरदस्त सजा होगा। क्योंकि आप कमर्शियल एक्टिविटी अपना कमर्शियल रूप में कीजिए, आप अनएथिकल रूप से मत कीजिए। कंज्यूमर को एनहांस करवाइए, उनको एजुकेट कराइए, हाइलाइट्स दीजिए, प्रोडक्ट्स का एक्चुअल हाइलाइट्स दीजिए। आप डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह समझाइए क्या क्या है, क्या पढ़ना चाहिए उनको, you know, in terms of the information, what are the ingredients which others are not using, which they are using, which is helpful for their health, or it's a very safe product because of so and so reasons. They must give very credible information based on real good evidences, not because, you know, आपने कोई एक ड्रीम बना के कुछ भी आप सेल कर दीजिए। You know, ये ऐसा नहीं होता है मार्केटिंग। Marketing is very, very, you know, serious business. It has to be done in a manner that consumers understand
कहीं पर भी वो हो, गांव में हो, शहर में हो, टाउन में हो, उस हर एक कंज्यूमर को अवेयर करना हम लोग का सबका जिम्मेदारी है। और सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उनसे कमा रहे हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट उनका एक ऑब्लिगेशन है उनके तरफ, और उनको सच्चाई बताना होगा। ये नहीं कि आप कुछ भी बता के निकल जाइए, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग अ फैट अमाउंट फॉर misleading the consumers or promoting a particular brand which needs to be promoted because you want a particular target to be met. No, that is not allowed. So we have to understand that जैसे हम लोग कई सर्विसेज में देख रहे हैं, especially in the insurance sector, बहुत ही मिससेलिंग हो रही है। We have to be very, very careful because it's hard-earned money of the consumers. You can't take them for a ride. So we have to understand banking, financial products. We have to be very careful. How do we treat the consumer and make sure that he is secured? His money is not to be fooled around with. And today people are getting away. The biggest tragedy is that the regulator has to ensure that even after making the law, you have to intervene. Don't wait for the consumer to intervene, or don't expect the consumer to go to the judicial system or to the law to protect themselves. The government should represent the consumer and take action against all these illegal activities which are going on in our country. बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब मुझे पारस से ये समझना है कि आखिर ये जो कमाई का पूरा मैकेनिज्म है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट की हम बात करें और ब्रांड्स को एंडोर्स करने की बात करें, ये काम कैसे करता है पारस? किस तरह से पोस्ट वाइज पेमेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट वाइज पेमेंट होती है? कैसे काम करता है ये पूरा पारस? चलिए, शायद यहाँ पे संपर्क टूट गया है, लेकिन I want to just go back. Words like, can you hear me? या आपकी आवाज आ रही है, बताइए पारस। So, I wanted to say, first of all, words like illegal practice, unethical practice, these are very big words for what's really happening. I feel like, I remember when we were chatting with the influencer community, it was also a question of, when you're saying accountability, advertising in any case is about showing the facet of a product. When your other Fedro panelists were saying, and I respect every opinion, हर रील, हर इंस्टाग्राम वीडियो, हर एड 15 सेकंड का होता है, 20 सेकंड होता है। जब आप कोलगेट का ऐड देखते हैं, शैम्पू का ऐड देखते हैं, कंडीशनर, 30 सेकंड में वो आपको पूरा चिट्ठा नहीं बताते प्रोडक्ट। देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू माइट टॉक अबाउट, एंड इन्फ्लुएंसर्स आर पुटिंग ग्रे एरिया यहाँ पर है। देयर आर आल्सो विदाउट एनी मनी बीइंग पेड, राइट? सो देयर नाउ देयर आर अ होल people who recommend यहाँ पे नेटवर्क जी स्किन बड़ी खराब थी, मैं यही यूज कर रहा हूँ to watch, I wanted to watch the news. I was watching Kavita show on ET Now Swadesh. Now the moment I take your brand name, how do we then suddenly say that this is paid content? Because sometimes it's not. There are actual real influencers who don't take money, who are simply recommending their best holiday destination. They're simply recommending their best games. अगर मैं PSP, if I'm a gaming fan, अगर मैं बोल रही यार मेरे को गेम बहुत अच्छा लगता है, not everything is paid content. Hearing these, this is how influencing marketing works. Like I said, this is which are absolutely unreal. If I'm buying a chocolate, YouTube shorts, for example. चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो गाइडलाइंस जी, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो गाइडलाइंस यहाँ पर आने वाली हैं उनका इंतजार तो रहेगा, लेकिन वो कितनी पारदर्शी होंगी, सजा के प्रावधान कैसे होंगे, इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी इसको कैसे देखेगी, ये सब अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।